अपराजिता जी, क्या वाकई में आप सुनने को तैयार नहीं है? उनका आरोप यह है आप सुनने को तैयार नहीं है, जमीन से जुड़े मुद्दे उठाने नहीं दिए जा रहे हैं संसद में। क्या ये हकीकत है? अपराजिता जी बताइए। आप सबको मेरा नमस्कार। संसद के मानसून सत्र का प्रथम दिन था। मैं लोकसभा की सांसद हूं। जब विपक्षी दलों ने हंगामा किया तो मैं संसद में मौजूद थी, लोकसभा में उपस्थित थी। और मैं कह दूं कि आज जिस तरह से विपक्षी दलों के सदस्यों ने व्यवहार किया, यह लोकतंत्र की गरिमा पर कुठाराघात था। यह लोकतंत्र का अपमान था, यह संसद का अपमान था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को सहने में कष्ट हो रहा है। असहिष्णुता का परिचायक था और बौखलाहट का परिचायक था। देखिए आज स्थिति क्या थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रिमंडल से जुड़े हुए सदस्यों का परिचय संसद में रखना चाहते थे, और केवल संसद में रखना नहीं चाहते थे, संसद के माध्यम से देशवासियों के समक्ष अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय करवाना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में विपक्षी दलों का इस तरह का व्यवहार मुझे लगता है शर्मनाक था। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और पूरे देशवासियों के समक्ष उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इसकी हम सबको उम्मीद नहीं थी। और मैं आपको बता दूं, बहुत आत्मविश्वास के साथ ये बात कहना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अधिकार है कि वह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय करवाएं। और दूसरी बात मैं कह दूं, ये जो मंत्रिमंडल का प्रसार हुआ, इसकी व्यापकता बढ़ी, इसमें 36 नए मंत्रियों को जोड़ा गया। ये ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, महिलाएं हैं, दलित वर्ग से आने वाले लोग हैं, वनवासी लोग हैं। तो आप चिंता करें, कल्पना करें, अगर हम टेबल थपथपाकर उनका उत्साहवर्धन करते तो कितना अच्छा होता, कितनी हौसला अफजाई होती। और मुझे लगता है यह हम सब का मिलित कर्तव्य था। लेकिन विपक्षी दल आलोचना करना नहीं चाहती है, बिंदुवार आलोचना करना नहीं चाहती है, किसी भी विषय पर तथ्य और तर्क के साथ खड़ी नहीं आती है। देखिए, कौन से देश का ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो सबके समक्ष साहस के साथ खड़े होकर कहे कि हम किसी भी तरह के प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप कोरोना के संबंध में बातचीत करें, आप पेट्रोल और डीजल की कीमत के विषय में बातचीत करें, आप अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करें, आप किसानों के विषय में बातचीत करें, हम हर तरह के जवाब के साथ तैयार हैं। यह सरकार संवेदनशील है और यह सरकार पारदर्शी है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर हम विपक्षी दलों से ऐसी उम्मीद अगर हम न करें तो बेहतर है। और जिस तरह का उन्होंने आज बर्ताव किया, मुझे लगता है इसी की वजह से पूरे देश ने कांग्रेस को नकार दिया है, अन्य विपक्षी दलों को नकार दिया है। यह बिल्कुल नकारात्मक सोच का परिचायक था। और मुझे लगता है आगामी दिनों में अगर उनकी थोड़ी सी लोकप्रियता अगर वो बढ़ाना चाहते हैं देशवासियों के अंदर, तो मुझे लगता है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा।